Hello students, how are you? I hope you are doing well in your exam preparations. We are discussing actually 10th maths for the board preparations, especially the geometry chapter 6, similar triangle. First exercise based on the basic proportional theorem BPT, exercise 6.2. Today I will try to discuss all the questions in whole exercise 6.2. उम्मीद करूंगा कि ये जो आज का सेशन है ये आपको आराम से 3 से 4 नंबर देगा। इस पे हमारे पास मैंने इसको कैटेगराइज किया है इस पूरी एक्सरसाइज 6.2 को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो 5 टाइप्स के क्वेश्चंस में मैंने आपकी एक्सरसाइज 6.2 को डिवाइड करी है। उम्मीद करूंगा शुरू से लेकर आखिर तक आप साथ में बने रहेंगे और बेफिक्र रहिए, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये ज्योमेट्री बहुत टफ होती है। मज़ा तभी है जब मैथ्स, मैंने शुरू में कहा था बच्चों को कि मैथ्स और टिप्स, तो टिप्स पे होना चाहिए, बढ़िया से पढ़िए। देखो हमारे पास क्या है, इस 6.2 का अगर हम सिर्फ थीम ले लें, उस थीम के साथ मेरे साथ आप रहेंगे तो पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर लेंगे। हमारे पास क्या है बच्चे कि ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये हमारे पास ट्राइंगल है बच्चे, अगर इसमें आप कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, बस 2 लाइन सिर्फ, और पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी याद नहीं रखना है। ये आपके पास ट्राइंगल ABC है। अगर आपको बीपीटी का प्रूफ देखना है तो एक वीडियो हमने डाली थी जिसमें आप बीपीटी का प्रूफ देख सकते हैं। अब उस बीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चंस है, एप्लीकेशन बेस्ड। ये लाइन आपने पैरेलल डाली, तो आपसे कह रहा हूं इफ लाइन पैरेलल in a triangle, if line parallel to one side, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अदर 2 साइड्स का रेशियो सेम होता है, बस इसके साथ रहिएगा। AD upon DB is equals to AE upon EC. If this, then this. इसका उल्टा, if this, then this. ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन डिवाइड्स 2 साइड्स इन द सेम रेशियो इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जहां भी पूरे एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में आपको ये मिल जाए लाइन पैरेलल, पुट रेशियो सेम, और जहां भी आपके पास ये आ जाए या मिल जाए रेशियो सेम, पुट लाइन पैरेलल। तो शायद ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है। आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। इन फिगर, that was the figure 6.17 in NCERT exercise 6.2, and first and second figures, DE is parallel to BC. This line is parallel to this line. Line parallel, ratio same. आपसे कह रहा है find EC, तो इसमें आपको EC find करना है। एक लाइन लिखिए, ये जो 1.5 है, ये जो 3 है, इसका रेशो 1.5 अपॉन 3, एंड ये जो है 1, दैट इज 1 अपॉन EC जो आपको फाइंड करना है। तो शायद आप आराम से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 1.5 से बच्चे ये 2 टाइम आएगा, 2 यहाँ जाएगा, EC यहाँ आएगा, EC इज इक्वल्स टू 2। तो ये 1 मार्क्स आपके पास आ गया। आपसे क्या कह रहा है, इन द सेकेंड फिगर आपको फाइंड करना है AD, दिस वन। अगेन this line is parallel to this line. Whenever we have line parallel, ratio will be same. आपके पास आ जाएगा बच्चे AD upon 7.2 and 1.8 upon 5.4. पॉइंट से पॉइंट, 18 से शायद ये 3 टाइम्स आता है। 7.2 को यहाँ लाइए, 1 मार्क्स के लिए है, कोई ज्यादा प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है। 2.4 आ जाएगा बच्चे, तो AD आपका आएगा 2.4। तो ये हमारे पास है। हम आपसे कह रहे हैं पूरे चैप्टर में ध्यान रखिएगा, आपको जैसे ही कहा जाएगा लाइन पैरेलल, जैसे इसमें कहा था लाइन, आपने रेशो सेम रख दिया। अगर आपसे कहेगा रेशो सेम, या आपके क्वेश्चन में प्रूफ करते हुए आ जाता है रेशो सेम, आप लिख देना लाइन पैरेलल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी पे बेस्ड लाइन पैरेलल रेशो सेम पे एक क्वेश्चन मैंने और रखा है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज में आपके पास। इसकी एक फिगर भी गिवन है। फिगर क्या है? फिगर कुछ इस तरह से है।
दैट इज माई ट्राइंगल ABC। आपसे क्या कह रहा है, DE इज पैरेलल टू AC। पहले मैं मिक्स फिगर बना देता हूं क्योंकि थोड़ी सी फिगर जो है ना खतरनाक सी दिखाई देती है हमें। ये है बच्चे DE, ध्यान से दिखे जाइए क्योंकि फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसी टाइम हमारा चलता रहना चाहिए दिमाग में। आपसे कह रहा है दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। जैसे ही आपने कहा लाइन पैरेलल, रेशियो विल बी सेम, BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। अभी कर नहीं रहे क्योंकि मैं चाहता हूं पहले वो फील आए जो उसमें फिगर में गिवन है। अच्छा, दूसरी बात ये, एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चे आप कि गिवन इंफॉर्मेशन से फिगर खुद भी ड्रॉ करना सीखिए। हो सकता है कभी कभी फिगर ना दी जाए, कोई बात नहीं, अपने आप कर लेंगे। दूसरा कह रहा है DF इज पैरेलल टू AE। बच्चे DF कहाँ है हमारे पास, तो DF कहीं यहां होगा, दैट इज माई DF। AE कहाँ है बच्चे, कहीं यहां AE होगा, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो जब ये लाइन आएगी तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा ट्राइंगल, पहले तो दिखाई दे रहा था, अब ये छोटा वाला ट्राइंगल ABE, अगेन लाइन पैरेलल, रेशियो सेम। जब आप रख दोगे आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन की फिगर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या था, क्योंकि ड्रॉ नहीं थी मैंने इसलिए ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि भाई इस फिगर में पहला दिया हुआ है DE। मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा मार्क कर लिया कीजिए, जब आपको आदत हो जाएगी फिर चाहे अपना स्टेप्स मिस कर दिया कीजिए कि सर हमें दिया है DE पैरेलल टू AC। ये वो अमाउंट है जो आपके पास पर्स में है, जो भी गिवन होता है समझिए पॉकेट में मेरे पास इतने पैसे हैं, उसी के बेस पे शॉपिंग कर पाएंगे। तो DE पैरेलल टू AC है, दूसरा DF पैरेलल टू AE। These two are given, these two are my pocket money। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ सर ये करना है, टू प्रूफ। समटाइम हमें कंस्ट्रक्शन भी करना होगा, क्लास 9 में हमने किया होगा, तो वहां से हम चेक करेंगे कि अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। DF अपॉन FE इज इक्वल्स टू DE अपॉन EC। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रूफ के बेस पे हम स्टार्ट करेंगे। मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता हूं गिवन के बेस पे स्टार्ट किया करो, जब गिवन यूज हो जाए फिर देखा करो क्या आ गया। चेक करते हैं जरा। तो मैं आपसे कह रहा हूं मुझे ये गिवन है, पहले इसी को हाईलाइट करते हैं, इसी को देखते हैं कि सर ये क्या है। DE इज पैरेलल टू AC। सर ये है DE, ये है सर AC। सर हमारे पास ये तो बीच वाली साइड आ गई अंदर, तो ट्राइंगल कौन सा यूज हो रहा होगा, सर ट्राइंगल वो यूज हो रहा होगा जिसमें AC यूज हो रहा है। तो सर AC किस में हो रहा है, सर AC तो ACB में हो रहा है। ACB में DE को यूज करना है। ध्यान से देख लीजिए, मैं फिलहाल कर रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है सर, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, तो मुझे ये ट्राइंगल चाहिए। अगर ये ट्राइंगल चाहिए, कितना आसान है सर, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। जरा ध्यान से देखो, आप खुद लिख सकते हो। पहली बताओ कौन सा ट्राइंगल, सर ट्राइंगल होगा ABC। इसमें क्या गिवन है, सर इसमें गिवन है DE इज पैरेलल टू AC। वंडरफुल। लाइन कुछ भी लिखो ज्योमेट्री में, रीजन जरूर लिखना सीखो। सर ये गिवन था, बहुत अच्छा सर। लाइन पैरेलल तो रेशियो सेम, सर अब रेशियो लिख दो, B से ले लेते हैं, रेशियो हमेशा एक साइड से लेना है। सर BD अपॉन DA, BE अपॉन EC। वेरी गुड, लिख दो सर BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ये हमारे पास आ गया। सर हमें गिवन था लाइन पैरेलल, हमने लिख दिया रेशियो सेम। यही याद रखना है, लाइन पैरेलल रेशियो सेम, रेशियो सेम लाइन पैरेलल। सर क्यों लिखा, सर BPT कहता है इसको, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है ये। तो सर ये हमारे पास वन इक्वेशन, हमारे पास इतने पैसे थे, हम खर्च कर चुके, यूज कर लिया, ये हमारे पास आ गया। वंडरफुल सर, ये डन, खत्म हो गए इतने पैसे। ओके जी, अब एक नोट और है 2000 का, उसे भी यूज कर लेते हैं, ये वाला। DF पैरेलल टू AE। वापस आओ फिगर में, सर DF कहाँ है, अरे DF कहाँ है, सर ये है DF, ये सर F है। सर AE कहाँ है, सर ये AE है। तो अगर DF ये है, AE ये है, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, DF तो अंदर वाली साइड है, तो AE जो है वो सर इस ट्राइंगल को फॉर्म कर रहा होगा। अगर इस ट्राइंगल को फॉर्म कर रहा होगा, फिर देख लेते हैं। सर जी हमें नहीं चाहिए ये, फिलहाल इसको हम हटा देते हैं। सर हमें ये भी नहीं चाहिए, सर हमें ये भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा आपके फोकस कराने के लिए बता रहा हूँ। तो फिर हमें क्या चाहिए, सर हमें तो सिर्फ ये चाहिए था और ये चाहिए था।
अब सर आइडेंटिफाई कर लिया आपने कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा है सर, इन ट्राइंगल ABE है। वंडरफुल। क्या गिवन है सर, DF दिया हुआ है, किसके पैरेलल दिया हुआ है सर, AE के पैरेलल दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, क्यों लिखा सर, गिवन था। अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होता है, आपसे कहा हुआ है लाइन पैरेलल तो रेशो सेम, फिर यहीं से ले लेते हैं BD/DA is equals to सर BF/FE। ये हमारे पास क्यों है सर, ये सर BPT है, ये हमारे पास जो दूसरा 2000 का नोट था वो भी यूज हो गया सर, तो सारे पैसे खत्म हो गए, सारे पैसे खत्म हो गए। तो चेक करो शॉपिंग क्या क्या हुई है। अगर अब आप चेक करेंगे, अब मैं इसको पूरा कर देता हूँ कि सर ये हमारे पास था ट्राइंगल ABC और ये था सर D पैरेलल टू AC। So this one was parallel to this one and this one was parallel to this one। तो आपने दो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करके दो साइड्स गिवन थी उनको आपने यूज कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए था सर, हमें ये चाहिए था सर, चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या आया। अगर आप चेक करोगे सर, पहले वाले ट्राइंगल में भी ये साइड लिया था, दूसरे में भी ये लिया था, तो शायद सर ये कॉमन है। BD/DA यहाँ भी है, BD/DA यहाँ भी है, तो फ्रॉम 1 and 2 आपके पास क्या आ गया, BE/EC आ गया, और सर क्या आ गया, BF/FE आ गया। तो सर ये होता है ज्योमेट्री, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, वेरी सिंपल। यही चाहिए था सर, प्रूफ हो गया। हम आपसे ये कह रहे हैं पूरे एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में एक ही चीज याद रखिए, लाइन पैरेलल रेशो सेम, लाइन पैरेलल रेशो सेम, जो यूज हो जाए, जितना गिवन है वो यूज हो जाए। तो चेक कर लो मेरे पास आ क्या गया। तो ये क्वेश्चन था। चलो सर एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1-2 मार्क्स के लिए आ सकता है, 1 मार्क्स के लिए। आपसे कह रहा है प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यहाँ से वो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जिसमें एक से ज्यादा चीजें गिवन होती हैं। तो जो भी गिवन है उसका आप कैसे यूज कर सकते हो। अगेन मैंने आपसे कहा था कि इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप फिगर ड्रॉ करना सीख लीजिए। तो जरा देखते हैं आप फिगर ड्रॉ कर पाते हैं या नहीं ड्रॉ कर पाते हैं। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन, लाइन ड्रॉ हो रही है, कहाँ हो रही है पता नहीं, थ्रू द मिड पॉइंट से हो रही है, ऑफ वन साइड, किसकी वन साइड, ऑफ ए ट्राइंगल। सर ये ट्राइंगल है, उसकी एक साइड है, उसका ये मिड पॉइंट है, मान लीजिए AB है, उसका मिड पॉइंट हो गया D, ठीक है। पैरेलल टू अनदर साइड, ये एक साइड है BC, सर ये इसके पैरेलल है, ठीक है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, सर ये इसकी थर्ड साइड है, ठीक है। तो ये जो लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ करी है, मिड पॉइंट से जो पैरेलल है किसी एक साइड के, वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही होगी, यानी कि ये हमारा मिड पॉइंट होगा। ये प्रूफ करना है। आ जाइए दोबारा से देखते हैं इसे क्या कह रहा है। हमसे क्या कह रहा है सर जी, हमसे कह रहा है, अगर मैं अब इसकी फिगर की बात करूं, सर ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC, ये हमारे पास एक लाइन है BE। इसमें आपसे कह रहा है कि ये जो D है ये मिड पॉइंट है गिवन, यही लिख लेते हैं, छोटा सा ही पार्ट है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। दूसरी चीज क्या है सर, ये पैरेलल दिया हुआ है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड, तो सर पैरेलल भी है, DE is parallel to BC। तो इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट गिवन है, पहला ये, दूसरा ये, दोनों को यूज करना है। पहले वाले क्वेश्चन से पैरेलल था, यहाँ एक और चीज है मिड पॉइंट, उससे क्या होता है, चलो मतलब यही समझ लेते हैं। सर अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये होगा सर ये इक्वल होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। सर मुझे 2 की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत क्या है, जब यहाँ बात कर रहा हूँ रेशो की, लाइन पैरेलल रेशो से, तो सर इसका रेशो होगा 2/2, 2/2 का मतलब 1:1। अगर ये 5 है ये भी 5 होगा, फिर भी रेशो 1:1। ये 10 है ये भी 10 होगा, फिर भी 1:1। तो सर मुझे तो रेशो चाहिए कि सर इसका रेशो और इसका रेशो 1 है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख दूंगा कि इसका रेशो 1 है। हमसे क्या कह रहा है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो ये इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है,
प्रूफ करना है सर जी E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC, ये हमें प्रूफ करना है। छोड़िए सर, जो गिवन है उसको यूज कर लेते हैं, कहानी खत्म। प्रूफ, इधर आओ जी बच्चे जरा ध्यान से, सब बहुत आराम से देखो, सबको आता है इतना पार्ट। जैसे ही आप कह रहे हो D is midpoint of AB, आप बच्चे कह सकते हो AD is equals to DB। पहले इसको यूज कर लो, पहले इसको यूज कर लो, कोई मतलब नहीं, सीक्वेंस भी आपकी मर्जी है। AD is equals to DB क्यों लिखा? D is midpoint गिवन है सर। सर जब ये इक्वल है, इसको यहां ले आइए, तो AD अपॉन DB is equals to 1 आ जाएगा। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तो ये वाला पार्ट आपने यूज कर लिया। सर दूसरा यूज कर लो, D is parallel to BC। D is parallel to BC। सर क्यों है? क्यों है कि गिवन है। जैसे ही आपने कहा सर लाइन पैरेलल, मैं कहूंगा रेशो सेम, AD अपॉन DB। क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चे। इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। दो चीजें गिवन थी, दोनों आप यूज कर चुके। देखो क्या क्या आया है। पहले से आया था AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू 1, दूसरे से आया AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। लेकिन बच्चे आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि इसकी जगह 1 रख सकते हो। तो फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। EC को यहाँ ले आओ, क्या बनेगा? AE इज इक्वल्स टू EC। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो E मेरा क्या है? मिड पॉइंट है। E इज द मिड पॉइंट, हेंस प्रूव्ड। तो सर ये वो वाले क्वेश्चन थे जिनमें सिर्फ और सिर्फ लाइन पैरेलल यूज हो रहा था कि लाइन पैरेलल रेशो सेम, लाइन पैरेलल रेशो सेम। 3 क्वेश्चन हमने लिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, और एग्जाम्पल नंबर हमारे पास, ठीक है, ये कौन सा था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। तो 3 क्वेश्चन हमारे पास टाइप 1 के बेस में आ गए हैं।